बेटा मेरा जो नेक्स्ट सवाल है वो थोड़ा-सा आपको सुन के आश्चर्य होगा, थोड़ा-सा ऑड भी लग सकता है क्योंकि ये थोड़ा जाति और धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्योंकि दोस्तों कभी-कभी मैं सुनता हूँ जैसा कि एक घटना आप लोग ने भी सुना होगा कि आईआईटी मुंबई में धर्म या जाति के नाम पर कुछ हिंसा हो गया जिसमें एक लड़के ने शायद सुसाइड कर लिया है। एग्ज़ैक्टली रीज़न तो कुछ मालूम चला नहीं। तो मैं यही सोचता हूँ कि जो लड़के साइंस बैकग्राउंड से पढ़ते हैं, जो डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, आईआईटी में जाते हैं, एम्स में जाते हैं, तो इनको तो बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है साइंस, मैथ, बायोलॉजी ये सब सब्जेक्ट से बहुत अच्छे नॉलेज होते हैं। तो जैसा कि पहले तो थोड़ा-सा जो कम जागरूक इंसान है, कम पढ़े-लिखे लोग हैं, वो जाति और धर्म के नाम पर झगड़े कर सकते हैं क्योंकि उनका जो अवेयरनेस लेवल है, उनके अंदर जो जागरूकता का लेवल है, जो समझ का लेवल है, वो मैं मान सकता हूँ कि लो लेवल का होता है या पशु स्तर का मान सकते हैं, बहुत गिरे हुए स्तर पे अगर समझेंगे, तो पशु स्तर की उनकी समझ होती है, तो इसलिए वो बहुत जल्दी जाति और धर्म के नाम पे लड़ जाते हैं। ये क्वेश्चन मैं अपने बेटे से इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारे देश में, इंडिया में जाति और धर्म के नाम पर बहुत सारे झगड़े होते हैं। तो मेरा यही सवाल है कि आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट में, एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में जहाँ डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं और हाइली इंटेलिजेंट डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं, तो क्या वैसे इंस्टीट्यूट में इस तरह के झगड़े होना बिल्कुल गलत नहीं लगता है? क्योंकि नहीं होना चाहिए इस तरह के झगड़े। मैं तो चाहता हूँ कि ये झगड़े जाति और धर्म के नाम पर झगड़े होना ही नहीं चाहिए। और जिसके लिए ज़रूरी है कि सभी बच्चे साइंस को पढ़ें, साइंस को समझें, इस चीज़ को समझें कि हमारा जो अध्यात्म हज़ारों सालों से बताते आया है कि हमारा जो बॉडी है 5 मूलभूत तत्वों से बना है, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा जो बोला गया है 5 तत्व, जिसके बारे में आज साइंस एग्ज़ैक्टली बता रहा है कि हमारा जो बॉडी है, हम सभी का बॉडी एक जैसे तत्वों से बना है, लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, आयरन इस तरह के तत्वों से बना है। जिसके बारे में डॉक्टर और इंजीनियर सब बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, मुझे उनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा बेटे से यही सवाल है कि इस तरह के झगड़े आपको नहीं लग रहा है कि नहीं होना चाहिए? कम से कम जो डॉक्टर और इंजीनियर बन रहे हैं, उनको कम से कम इन सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा ऊपर उठना चाहिए और दूसरे लोगों को उनको मोटिवेट करना चाहिए, देश को मैसेज देना चाहिए, देश के लोगों को जागरूक करना चाहिए कि ये सब चीज़ों पर झगड़े करना खासकर मणिपुर में भी जो हिंसा हो रहा है वो भी एक तरह से जातीय हिंसा है। तो ये सब झगड़े बिल्कुल ही बंद होना चाहिए और ये सब तभी संभव है जब बच्चे जो हैं साइंस पढ़ें, समझदार बनें, जागरूक बनें, लॉजिकल बनें और इन सब चीज़ों से ऊपर उठें। तो आप इस बारे में बेटा क्या कहना चाहोगे? जी, जहाँ तक मेरे कॉलेज का बात है तो ऐसा मैंने अपने 3 इयर्स एक्सपीरियंस में कहीं नहीं देखा है कि अच्छा बात मतलब है। इस टाइप की चीज़ों पे कुछ हो रहा है, कमेंट्स भी हो रहे हैं वगैरह। हम मतलब काफ़ी फ्रेंडली रहते हैं आपस में। बाकी अगर किसी कॉलेज में अगर होता भी है, तो मुझे लगता है मतलब ऐसे बस मज़ाक के लिए बोल बोल दिया जाता होगा। जैसे हम दोस्त आपस में मज़ाक तो करते ही हैं, तो अगर मज़ाक के लिए बोला जा रहा है, तो आपको मतलब अगर आप एक समझदार इंसान है तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए उस बात के लिए। अगर बार-बार मज़ाक हो रहा है तो आप बोल सकते हो उसे कि इस बात पे मज़ाक ना करो, या फिर आप किसी को कंप्लेन कर सकते हो अगर ज़्यादा हो रहा है। पर जहाँ तक सुसाइड की बात है, ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए। आप पेरेंट्स से शेयर कर सकते हो। और जहाँ तक जाति के नाम पे या धर्म के नाम पे हिंसा वगैरह की बात है, तो नहीं होना चाहिए। मतलब लोगों को समझदार बनना चाहिए। और मेरे हिसाब से जो अपकमिंग जनरेशन्स आएँगे वो ज़्यादा और ज़्यादा समझदार होते जाएँगे। ये जो भी हो रहा है, मतलब प्रीवियस जनरेशन के लोग हैं, आगे वाले जनरेशन के लोगों को भी कभी-कभी मैनिपुलेट कर दिया जाता है। जैसे अगर मैं ही अभी मणिपुर में यहाँ पे या फिर कहीं पे होता जहाँ पे एक्चुअली हिंसा हो रहा है, काफ़ी सारे कंट्रीज़ में भी होता है इसके नाम पे, तो फिर उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता है। वो मजबूर हो जाते हैं, अपने बच्चों को भी इन सब में उन्हें लाना पड़ता है, उन्हें भी लड़ाई करने के लिए बोलना पड़ता है। तो फिर मतलब उसे रोकने का बस एक तरीका है कि आप समझदार बनिए। हिंसा करने से क्या ही मिल रहा है आपको?